नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन आवाज़। मैं हूं नीरज। अभी हम खड़े हैं दरभंगा यूनिवर्सिटी के कैंपस में और हमारे साथ हैं एक छात्र जिन्होंने लगातार मेहनत करके पढ़े हैं, उनको अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की स्थापना 5 अगस्त 1972 ईस्वी को हुई थी और लगातार अपने मापदंडों को अपनाते हुए अभी तक बढ़िया चल रहा था। लेकिन ऐसे स्टूडेंट का मामला सामने आया है जो विगत वर्ष 17 से 20 सेशन में थे और सीएम साइंस कॉलेज ऐसा कॉलेज है जो दरभंगा यूनिवर्सिटी में सबसे ए ग्रेड का कॉलेज है। वहाँ से पढ़ते हुए लगातार करीबन 8-10 घंटा पढ़ाई किए हैं अपने अच्छे अंक के लिए, लेकिन इनको अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुआ। सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। रुपेश कुमार मिश्रा। जी, आपके साथ क्या क्या घटना हुई है? देखिए, दोनों साल की कहानी जो है सो मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहली बात तो पिछले वर्ष मैंने स्नातक द्वितीय खंड का परीक्षा दिया था। मैं सबसे पहले ये बता दूं, मैं फिजिक्स ऑनर्स सीएम साइंस कॉलेज का छात्र 2017 से 20 मेरा सेशन है। तो इसमें मैंने पिछले वर्ष मेरा पहले 72% आया था रिजल्ट, जिससे मैंने संतुष्ट होकर RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कॉपी निकलवाया, जिसके लिए मुझे प्रत्येक पेपर 2000 रुपये चार्ज किया गया। जिसमें मैंने 2 कॉपी निकलवाया तो 4000 रुपये विश्वविद्यालय के द्वारा शुल्क लिया गया। तब मुझे उसकी छाया प्रति दी गई भौतिक प्रतिष्ठा पेपर 3 एवं 4 का। तो उसमें मैंने देखा कि मतलब जैसे 15 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं तो 5 क्वेश्चन 75 नंबर का हुआ। तो सारे प्रश्न पे जो है सो 10 नंबर 11 नंबर करके 15 में अपना एवरेज कर दिया गया था, सारा सही रहने के बावजूद। और बाकी जैसे एक प्रश्न था उसका 15 नंबर का, उसका मार्किंग ही करना छोड़ दिया गया था सही का टिक लगा देने के बाद। तो वहाँ पर जब काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, इसके लिए मैंने जहाँ से तो रिजल्ट जारी भी नहीं किया जा रहा था, तो मैंने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ लहरियासराय में कंप्लेन किया। तो उसके 20 दिनों के बाद मेरा रिजल्ट जारी किया, लेकिन उसमें अभी सिर्फ छूटे हुए 15 नंबर में 12 अंक दे करके विच मीन 6% दे करके मेरा रिजल्ट 72 से 78% पर जाके घोषित कर दिया गया। तो मैंने पूछा सर बस थोड़ा मैंने इस पर बहस किया कि आपने ये जो जैसे रीवैल्यूएशन क्यों नहीं किया कॉपी का। तो वो बोले जो नीचे बिहार में कहीं भी पूरे विश्वविद्यालय में राजभवन से ऐसा लेटर है कि रीवैल्यूएशन का कोई प्रावधान नहीं है। एग्जामिनर का जो जैसे एक रेफरी रेफर कर दिया तो वो लास्ट डिसीजन होता है, आप उस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकते, बस आपका रिटोटलिंग हो सकता है। और ऐसा ही हुआ, मेरा रिटोटलिंग करके रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो उसके बाद मैंने उस पर ज़्यादा बहस नहीं करके उसको छोड़ दिया। तो इस बार फिर मैं डिग्री 3 का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें जो रिज़ल्ट आया तो मेरा पहले 73% था जो 12 नवंबर को रिजल्ट आया। तो मैं फिर रिजल्ट से असंतुष्ट होकर मैंने सोचा एक बार और मैं RTI का अप्लाई करूंगा। और सूचना के अधिकार के तहत जब मैं गया तो वैसे तो देखिए एक चीज़ ये भी गलत है, 30 दिनों में RTI के जवाब मिलता है, तो वो मुझे 67 दिनों में दिया गया, 65 से 66 दिनों में। ये लोग कॉपी देने के लिए भी इस बार तैयार नहीं थे, क्योंकि सिर्फ एक ही उत्तर पुस्तिका की मांग की गई थी और वो मैंने किया था इतने छात्रों में। तो ये लोग जब कॉपी नहीं दे रहे थे, लेकिन प्रेशर करके जब कॉपी बाहर आया तो देखे कि मतलब 5 नंबर का एक प्रश्न था, उसका मार्किंग फिर छोड़ दिया गया पिछले वर्ष की तरह। और बाकी सारे प्रश्न जैसे 20 नंबर के एक प्रश्न होते हैं इस बार 3rd ईयर में 4 क्वेश्चन, तो उसमें मन मर्जी से अपना 13-13 और 14-14 करके और 2 क्वेश्चन में 15, इससे आगे नहीं। तो हम इस बार ये पूछे कि सर इसमें आप इस बार क्या होगा। काफ़ी विवाद हुआ और यहाँ पे यूनियन संगठन द्वारा मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा इस पर आंदोलन भी किया गया। और उन्हीं के प्रेशर और हमारे मेहनत के बदौलत तो ये इतना हुआ कि 1 महीने के भीतर अपना ये लोग 5 नंबर का सिर्फ प्रश्न का जो जैसे उत्तर मार्किंग छोड़ दिए, तो उसमें 4 नंबर देके रिजल्ट जारी कर दिए। तो हम जो है सो इसके लिए इससे बीच में भी बोले थे कि सर जैसे अब जांच कमेटी के पास गई है कॉपी, इसमें क्या होगा, रीवैल्यूएशन होगा कि नहीं। तो ये लोग बोलते हैं देखिए अब जांच कमेटी निर्णय करिए। जब रिजल्ट आ गया तो ये लोग बोले जो रीवैल्यूएशन का पूरे बिहार में प्रावधान नहीं है। मेरे का रिवैल्यूएशन मतलब ये, जैसे मैंने बोला कि 13-14 वाला मार्क्स, तो उसमें आपने 13-14 क्यों दिया जब मेरा सारा सही है, पूरा पेपर पे सही का टिक लगाए हुए, तो क्यों आपने 13-14 दिया। ये बोलते ये तो एग्जामिनर का मन है, ये आपके भाग्य पे निर्भर करता है। तो मैंने बोला तब तो इसका मतलब यहाँ पे पढ़ना गुनाह है, यहाँ पे पढ़ के परीक्षा देना गुनाह है, तब तो मान लीजिए एग्जाम दे दीजिए और हरि का नाम जपते रहें, यही होगा। तो इसलिए जो है सो हम विश्वविद्यालय से बिल्कुल एकदम असंतुष्ट हैं और यहाँ के पदाधिकारी भी, और जानबूझ के इसके पीछे मान के चलिए बहुत बड़ी शिक्षा माफिया का हाथ है जो जानबूझकर मुझे टॉपर से वंचित करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे टॉपर्स घोटाला भी होता है और पैसा दे करके, मान लीजिए बहुत छात्र जो है सो पैसा दे करके यहाँ पे टॉप करते हैं, पैसा दे के अपना नंबर प्राप्त करते हैं, जो कि एकदम गलत है। यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय प्रशासन को इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए, बिहार सरकार को इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ के छात्र जो 4-5 छात्र या कुछ छात्र पढ़ने वाले हैं उसको भी इस चीज़ पर ध्यान देने, क्योंकि मैं ये जितना कुछ कर रहा हूँ ये छात्र के हितों के लिए कर रहा हूँ। जी, इनका अगर कॉपी देखें तो कॉपी इनके पास है। आप देख सकते हैं कि इनके जो कॉपी है एक टॉपर का कॉपी है, जो यहाँ इनको 74% देकर ही आपको बता दें कि यह असंतुष्ट है इस नंबर से और इन्होंने चैलेंज किया है। आपको बता दें कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही लचर है। जैसे इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने लगातार पढ़ाई की है लेकिन उनको अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुआ। सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं इनके तरफ, और ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इस तरह का नंबर दिया गया होगा और वह किसी डर से कि पैसे की कमी से, किसी लाचार हालत से वह इस पर आवाज़ नहीं उठाया और वह दब चुके हैं। और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका लगातार भविष्य
खराब हो रहा है। प्रशासन जैसे मेरा छूटा हुआ अंक के साथ मेरा रिजल्ट जो विगत 9 मार्च को जारी किया गया, अभी भी मैं असंतुष्ट हूँ। इसके लिए मैं अब पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अब यहाँ से हाई कोर्ट के लिए बढ़ूंगा और वहाँ से मुझे पूरा उम्मीद है कि वहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। और अगर यहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे मुझे पता है कि, और मैंने इसके लिए जुर्माना भी मांगा था कि आप 8,000 रुपये हमको चार्ज की, गलती आपका है तो आपने जुर्माना अभी तक क्यों नहीं दिया, कंपनसेशन। तो ये लोग उस पर भी कोई चर्चा करनी होती है। अब इसलिए हम हाई कोर्ट से जाके 5 से 10 लाख रुपये के आसपास का कम से कम इनके ऊपर हर्जाना हम ठोकेंगे। और हम छात्रों को ये यहाँ पे जो है सो देना चाहेंगे यहाँ पे सूचना इस चीज़ का कि आप जो है सो आप लोग एकदम किसी भी चीज़ से डरिए मत, जागरूक होइए। मैंने जो इतना लड़ाई अपने लिए, अगर मेरे लिए रहता तो मैं अकेले लड़के अपना रिजल्ट लेके यहाँ से निकल जाता। लेकिन मीडिया में आने का मतलब सारे चीज़ों को यही मेरा खोलने का एक उद्देश्य था कि मेरा जो है सो सारे छात्र जागरूक हों और जितने पढ़ने वाले छात्र हैं वो जागरूक हों, वो अच्छे से अपना तैयारी करें। अगर उनके साथ गड़बड़ी होता है तो वो ऐसे ही सूचना के अधिकार के तहत जाएँ और डरे नहीं, आराम से। कोई भी अगर उनको मान लीजिए टॉर्चर करें, उस चीज़ को बर्दाश्त करते हुए आराम से करें और बाद में इस चीज़ को सत्यापित करें विश्वविद्यालय प्रशासन गलत है। और बहुत ऐसे भी छात्र होते हैं जो पैसा और पैरवी के दम पर पास करते हैं और गलत तरीके से नंबर प्राप्त करते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसलिए इस पर जो है पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इनके तरह और भी कई स्टूडेंट होंगे जो लगातार पढ़ते होंगे और अच्छे नंबर नहीं प्राप्त करते हैं। लगातार बने रहिए सिटीजन आवा के साथ। मैं हूं नीरज कुमार, धन्यवाद।